फ्रेंड्स वेलकम बैक। जैसा कि हमारे कल की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे थे, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आगे की हमारी श्रृंखला को जारी रखेंगे। जैसा कि हमने जो रियासती शासक थे उनसे रिलेटेड कल 6 क्वेश्चन देख लिए थे। आज देखते हैं कि ये इस तरफ रियासतें दी गई है और इस तरफ उनके शासक दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो धौलपुर रियासत थी उसका जो रियासती शासक था वो था भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत का शासक था सरदार सिंह। करौली रियासत का था मदनपाल। टोंक रियासत का था नवाब वजीरुद्दौला। और जो बूंदी रियासत थी उसका रियासती शासक राम सिंह था, जो हमने कल भी पढ़ा था। और अलवर रियासत का जो रियासती शासक है वो विनय सिंह था। वैसे ही जैसलमेर रियासत का था वो था रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत का रियासती शासक पृथ्वी सिंह था। प्रतापगढ़ रियासत का शासक था वो दलपत सिंह था। बांसवाड़ा रियासत का लक्ष्मण सिंह था। और डूंगरपुर रियासत का रियासती शासक उदय सिंह था। तो एग्जाम में इन रियासत और रियासती शासकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि धौलपुर रियासत का रियासती शासक कौन था, या फिर 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर रियासत का रियासती शासक कौन था, टोंक रियासत का रियासती शासक कौन था। तो इस प्रकार से किसी भी रियासत का रियासती शासक पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें कन्फर्म याद कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। तो देखिए, जो जब अंग्रेजों से संधि की गई थी राजपूतों द्वारा, तो उन्होंने उनके राज्यों में एक एक पॉलिटिकल एजेंट रख दिए गए थे। तो उनमें से देखिए यहाँ पर ये 6 रियासतें दी गई है जिनके पॉलिटिकल एजेंटों का नाम दिया गया है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला था कोटा रियासत। तो कोटा रियासत में जो पॉलिटिकल एजेंट रखा गया था उसका नाम था मेजर बर्टन। ठीक है। उसके बाद आता है जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत में जो पॉलिटिकल एजेंट रखा गया था उसका नाम था मेक मेसन। उसके बाद भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत में था मोरिसन। और जयपुर रियासत का था ईडन। उदयपुर रियासत में था सोवरसार। और सिरोही रियासत में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जेडी होल। तो इस प्रकार से ये 6 प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इन्हें भी एकदम कन्फर्म याद कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी। तो देखिए, जब 1857 की क्रांति का आगमन हुआ था या जो शुरू हुई थी, तो उस वक्त राजस्थान में टोटल 6 छावनियां थी। ठीक है। राजस्थान में 6 छावनियां थी। अब इन 6 छावनियों का नाम किस प्रकार से याद रखें, उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि देखो, ए नन्नी बच्ची ब्याह देखे। ठीक है। तो देखो, ए यानी एरिनपुरा, न यानी नसीराबाद, ये 2 नंबर की हो गई। ये 1 नंबर की एरिनपुरा, 2 नंबर न यानी नसीराबाद, ये 3 नंबर की होगी। नी यानी नीमच, बच्ची सिर्फ याद रखने के लिए हमने लिखा है। ब्या यानी होती है ब्यावर, 3, ये चौथी हो गई। और जो 5वीं है वो है देश से देवली। और जो 6ठी है वो खे से खेरवाड़ा। ठीक है। इस प्रकार से आप इन 6 छावनियों को याद रख सकते हैं। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। ए नन्नी बच्ची ब्याह देखे। ठीक है। तो ए यानी एरिनपुरा, न यानी नसीराबाद, नी यानी नीमच, बच्ची का कुछ नहीं ऐसे ही है, ब्या यानी ब्यावर, दे यानी देवली और खे यानी खेरवाड़ा। तो इस प्रकार से ये 6 छावनियां रखी गई थी। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ये 6 छावनियां प्रमुख थी। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 2nd ग्रेड शिक्षक उर्दू परीक्षा 2010 में 2nd ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ में 1857 की क्रांति कब हुई। तो देखिए, जब मेरठ में 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का बिगुल बजा। ठीक है। 1857 की क्रांति मेरठ में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के आरंभ में कितनी रियासतें थी। तो देखिए, जो 19वीं सदी के आरंभ में जो टोटल रियासतें थी वो थी 20। अब इन 20 को अलग अलग 3 पार्टों में बांटा गया, जिनमें से जो 17 रियासतें थी वो राजपूती शासकों के अंडर में थी, 2 रियासतें थी वो जाट शासकों के, और जो 1 रियासत है वो मुस्लिम शासकों द्वारा शासित थी। तो इस प्रकार इन 20 में से 17 रियासतें जिनके मैंने रियासती शासक बताए थे 17, वो तो ये आ गई राजपूती रियासतों वाली, ये 17। बाकी बच गई ये 3, जिनमें से ये 2 तो थी जाट शासकों द्वारा और ये 1 थी मुसलमान शासकों द्वारा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैकमेसन मारा गया। तो देखिए जो मैकमेसन है वो किस स्थान पर मारा गया, तो ये क्वेश्चन है वो पटवारी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और सहायक कृषि अधिकारी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और RAS परी में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है आहुआ। ठीक है, आहुआ किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैकमेसन मारा गया, तो आहुआ स्थान पर मैकमेसन को मारा गया था। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। पटवारी 2011 में, RAS की परी 2007 में भी आया हुआ है, 2018 की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की होती है सहायक कृषि अधिकारी उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी इन्फेंट्री नियुक्त थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो यांत्रिकी डिप्लोमा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर है वो है 15वीं BNI। ठीक है, 15वीं BNI जो इन्फेंट्री थी वो नसीराबाद छावनी में नियुक्त थी। इस प्रकार से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी याद रखिए कि नसीराबाद में 1857 की क्रांति के दौरान कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी, 15वीं BNI। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने परास्त किया था। तो देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की जो राज्य की संयुक्त सेना थी उन्होंने आपस में गठबंधन किया, और उन्होंने जो ठाकुर खुशहाल सिंह उनसे युद्ध किया था, और राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर खुशहाल सिंह ने परास्त किया था 1857 की क्रांति में। ये क्वेश्चन है वो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना ने मिलकर ठाकुर कुंवर सिंह से युद्ध किया, और उन्होंने ठाकुर कुंवर सिंह ने उन्हें परास्त किया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत जो कोठारिया के सामंत थे, कहाँ के, कोठारिया के सामंतों ने ठाकुर खुशहाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंतों ने, तो जो कोठारिया था वहां के सामंत थे जिन्होंने इनको शरण दी थी, और जो कोठारिया के तात्कालिक जो सामंत थे उनका नाम था रावत जोध सिंह। ठीक है, जोध सिंह। तो इस प्रकार से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोठारिया के किस सामंत ने, तात्कालिक था ये था तो इसी ने शरण दी थी, तो किसने दी तब तो आएगा रावत जोध सिंह ने, और कहाँ के सामंत ने दी थी तब आएगा कोठारिया के सामंतों ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है कि बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, ये किस चीज से संबंधित है। तो देखिए जो बिथोड़ा नामक स्थान है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है, और ये किस प्रकार से संबंधित है वो हम देखते हैं। पहले ये आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड शिक्षक संस्कृत गणित जो एग्जाम थी उसका 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2010 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्यों संबंधित है, इसी स्थान के बारे में क्यों पूछा गया। तो इसके लिए खास बात यह है कि जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे, ठाकुर खुशहाल सिंह ने की सेना ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को परास्त किया था। ठाकुर खुशहाल जो सिंह थे उन्होंने बिथोड़ा नामक स्थान पर जो जोधपुर की संयुक्त सेना थी उसको इस स्थान पर परास्त किया था, इसलिए यह स्थान इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो ये श्रृंखला है यहीं पे मैं विराम देना चाहूँगा। आगे की कड़ी में हम जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो विभिन्न एग्जाम में आ चुके हैं और उन्हें वापस पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम वापस मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जरूर। थैंक यू।